जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ पंक्तियां लेकर फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में, आपका अपना भाई मनोज कुमार। और साथियों, और ख़ासकर मेरा जो निवेदन है, रिक्वेस्ट है, SC ST और OBC से है। हाँ, मुझे SC ST और OBC से ऑटोमेटिक ही लगाव है, पता नहीं क्या बात है। और कौन लड़ेगा लड़ाई तुम्हारे हक अधिकारों की, कौन लड़ेगा लड़ाई तुम्हारे हक अधिकारों की, और लगता है मती मारी गई बहुजन सारों की। हाँ, 20,000 की गाय छूटी, 20,000 की गाय छूटी, आमदनी की लाठी टूटी। 20,000 की गाय छूटी, आमदनी की लाठी टूटी, टूट गई आस बेचारों की, और फसलें चर गई गाय हमारों की। यानी हमारे जो किसान हैं उनके खेतों को पशु चर रहे हैं, हर रोज चर रहे हैं, तारबंदी करने के बाद भी चर रहे हैं। और साथियों, हमें जो है 5 किलो राशन पर मूर्ख बना दिया जाता है। एक आदमी को एक साल में 60 किलो राशन मिलता है, और जो हमारी गाय छूट रही 20,000 की, तो क्या मानते हो आप 60 किलो राशन की कीमत ज़्यादा मान रहे हो या एक 20,000 की गाय? यानी हमारे घर में 2 गायें पलती हैं तो 2 बच्चे पैदा होते हैं इन लबारे, और वो एक साल में 10-10 हज़ार के हो जाते हैं। तो हमें अगर 2 पशु पल रहे हैं तो 30,000 का नुकसान होता है, और राशन मिल रहा है कुल 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपये का राशन मिल रहा है, और उधर नुकसान 30,000 का हो रहा है। और फिर तारबंदी करनी पड़ रही है खेतों में, तो हमें लंबा नुकसान हो रहा है। हमारे अच्छे दिन आ नहीं रहे, जा रहे हैं। 20,000 की गाय छूटी, आमदनी की लाठी टूटी, टूट गई आस बेचारों की, और फसलें चर गई गाय किसान हमारों की। और साथियों, मुफ्त में बिजली जलाया करते, मुफ्त में बिजली जलाया करते, और ट्यूबवेल भी चलाया करते। यानी जब बसपा का शासन काल था 2007 से लेकर 12 तक, तो उस समय कनेक्शन किसी के नहीं थे, यानी 100 में 2-4 आदमियों के कनेक्शन थे। तो सरकार का कोई जोर नहीं था कि सब लोग कनेक्शन कराएं, ना ही बिजली चेक इन करने वाले गाँव में आया करते थे। हाँ, मुफ्त में बिजली चलाया करते, और ट्यूबवेल भी चलाया करते। अब सरकार रही न हमारों की, और फसलें चर गई फसलें यानी खेत चर गई गाय बेचारों की। धीमर सैनी पाशी कुसबा, और होती सुनवाई कुम्हारों की, जिसे कहते हैं बसपा शासन, वो सरकार थी चमारों की। यानी जिसको बसपा कहा जाता है कि चमारों की सरकार है, वो चमारों की जब सरकार थी, तो मुझे लगता है कि SC ST OBC का अच्छे दिन चल रहे थे। उस समय इन लोगों को कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। अगर किसी के यहाँ काम करके पैसे नहीं देता कोई, तो थाने में जाकर रिपोर्ट करते थे, सबसे पहले सुनवाई होती थी, उसके पैसे दिलवाए जाते थे, और वही नियम आज तक चला आ रहा है। अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में ना ही होती तो शायद लोगों के काम करके पैसे नहीं मिलते। और उधर बहन जी ने गन्ने का रेट बढ़ाया, किसानों की फसलों को दुगना, यानी किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया, ना कि उनकी आमदनी को घटाया। गाय के पशु छुड़वा के बड़े मजे से काम चले थे, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े थे। यानी जब बसपा का शासनकाल था, बड़े मजे से काम चले थे, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े थे। न चर्चा थी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की, और आज कमर टूट गई सारों की, यानी बेचारों की। आज महंगाई से कमर टूट गई बेचारों की। और आज आप देख रहे हैं कि कितनी कमर तोड़ महंगाई है। हर इंसान पीछे हट रहा है, हर रोज पीछे हट रहा है। और हम लोग कहते हैं कि बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है, कोई बात नहीं कर दिया है। तो बसपा की नीतियां अच्छी हैं, बसपा के संस्कार अच्छे हैं, बसपा एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले एक मिशन है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि बसपा को एक बार देश में जरूर लेके आएँ। अगर एक बार बसपा देश में आ जाती है तो सब लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, अच्छा होगा। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी पंक्तियां पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें। और आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।